Hello everyone, this is Amant and you're watching Coded Speed. After long times, I am back. बहुत दिनों के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे. ये 2 मार्क्स के जो टाइप के क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे. देखो y इक्वल टू 2 की पावर x और साइन 3x फाइन y n निकालना है यहाँ पे. देखो वैसे तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये 2 मार्क्स के बनते हैं आपके, ठीक है. आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तो उसके हिसाब से बनेंगे, पर ये जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताऊँ मैं, तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से बनते हैं. तो ये क्वेश्चन है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो ई की पावर एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो और साइन कॉस कुछ भी लगा हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे, ये फॉर्मूला. तो आप बोलोगे जो ई की पावर एक्स तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है, करना तो पड़ेगा मैं ऐसे. तो ये ई की पावर एक्स तो है नहीं अभी, तो हमें बनाना पड़ेगा. एक प्रॉपर्टी होता है, यदि ई की पावर लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है, यदि ई की पावर लॉग में कुछ भी है ना, तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसके आगे लॉग के आगे जो वैल्यू आती है, ये वाला जो वैल्यू है, वो एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा. ऐसे एक बात बताऊँ आपको और, तो ये कि ई की पावर लॉग 2 की पावर x है, इस टाइप से में लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर 2 की पावर x आ जाएगा आंसर. मतलब हमें ई की पावर एक्सपोनेंशियल में बनाना है ना, तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. क्योंकि लॉग की ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी कहता है, जो ई लॉग की में कुछ भी है, मान लो एक बार और दिखाता हूँ आपको, लिखा है लॉग ई की पावर लॉग 5x², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5x² आ जाएगा. बट ये ई की पावर में बन गया ना. हमें तो मेन जो फोकस है हमारा क्या है, ई में बनाना, एक्सपोनेंशियल में बनाना, तो ये तो बन गया. तो इसे हम 2x को क्या लिख सकते हैं, ई लॉग 2x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना. अब देखो ये x आप आगे लिख सकते हो, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x log 2 भी लिख सकते हैं. अब देखो e की पावर x बन गया ना. अब ये वैल्यू कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, यानी कि a हमें चाहिए. देखो a जो है बन रहा है, ये कांस्टेंट जो बन रहा है ना, ये तो बन गया हमारे पास, वही बनाना था, a बनाना था. और b तो ऑलरेडी साइन के पास 3 है ही, b कितना है हमारे पास 3. ठीक है, आपने फॉर्मूला पहले वाले वीडियो देख रखा होगा, तो समझ में आ रहा होगा क्लियर. तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो हम क्या लिख ले, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ई की पावर लॉग, यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे x आ गया था, और यहाँ पे log 2. ठीक है, तो ये ई की पावर बन रहा है ना, तो अब ई की पावर x तो बन रहा है, ये वाला पार्ट क्या बन गया, a बन गया आपके पास, ये क्या बन गया, a बन गया आपके पास, और b कितना है यहाँ पे 3 है, b कितना है 3 है. तो फॉर्मूला में हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो भी बताया. तो इसका जो कांस्टेंट a की जो वैल्यू है कितनी आई, log 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3. तो बस फॉर्मूला में रख दो. देखो यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, और n/2 होता है, फॉर्मूला में n/2 लिख दिया हमने. अब देखो यही लिखा है, x लिखा है ना, ये वाला पार्ट देखो सही से, वही वाला एक्सपेंड करके लिखा है, और साइन देखो. तो यहाँ पे क्या बोलता है फॉर्मूले में, इधर देखो bx, तो b कितना था हमारे पास 3x मल्टीप्लाई और 10, ये तो फॉर्मूले में है n, तो यहाँ पे n लिख लो, n छूट गया है, तो n tan इनवर्स by, तो b 3 है और log 2. ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो गया. एक बार फिर से समझो आप, जो ये प्रॉपर्टी एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको. यहाँ पे जो जब भी यानी कि लिखा होगा e की पावर log, यहाँ पे लिखा होगा 7, ये लिखा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा. प्रॉपर्टी ये होता है, जो ई की पावर लॉग में लॉग के आगे जो भी वैल्यू है ना, उसका आंसर वो 7 आ जाएगा. ठीक है, तो हमने इसी के हिसाब से इसे क्या लिख लिया, हमने ई की पावर लॉग 2 की पावर x, ये लिख लिया हमने. अब इसे एक्सपेंड करके लिखना हो, तो देखो लॉग में इसे एक्सपेंड करके लिखना हो, तो ये जो x पावर है, तो ये पावर इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log 2, और ये ई में है तो है ही. तो हमने इसे क्या लिया, इस टाइप में लिख लिया, इस एक्सपेंड करके, और फिर जो हमें चाहिए था ई की पावर x, तो ई की पावर x तो बन ही रहा है, और कांस्टेंट इसका जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट कितना है 2 है, log 2 है, तो वही log 2, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी log 2 आ गई. ठीक है, और बी की वैल्यू हमें पता ही है. ये बात आप समझो बस. ठीक है, जो ई की पावर log में कुछ भी होता है, यानी कि 5 यानी कि 55 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 55. और यहाँ पे यदि ऐसा होता, चलो ऐसे मानो ई की पावर log 5
एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नहीं, ऐसे मतलब यहाँ पे 5 की पावर यानी कि 5 की पावर x होता, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे, इसके ये आगे आ जाता है, यानी कि x log 5 आ जाता और e की पावर x, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाता, a वाला पार्ट, ये log 5 बन जाता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अब ऐसे से क्वेश्चन कम ही मिलते हैं और इसमें ट्रिक होता है, लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप समझो। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो टेक केयर, बाय बाय।